हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये कैरियर से रिलेटेड है आपके। और जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हमारी अगर किसी सेमेस्टर में या किसी ईयर में बैक है तो उससे हमारी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उससे संबंध में जो है वो हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा नौकरियों में तो ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैक आपकी क्लियर कर लेंगे वो अगले साल। तो इसलिए वो नल एंड वाइड हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो आपका किसी भी सेमेस्टर में अगर बैक है तो उसके लिए फिर वो अलाउ नहीं करती हैं। वो उनकी कंडीशन होती है कि आपकी किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने बैक है और वो क्लियर कर ली तो वो बैक हट गई। मतलब उनका ये है कि बैक आई ही नहीं होनी चाहिए। क्लियर करना तो एक अलग बात है, बिना क्लियर करे तो आप डिप्लोमा ही नहीं पाएंगे, और डिप्लोमा नहीं पाएंगे तो फिर जॉब कैसे करेंगे। डिप्लोमा क्लियर हो गया आपका, मिल गया आपको, लेकिन जो डिप्लोमा किया उसके 3 साल के किसी भी सेमेस्टर में, यानी कि 6 सेमेस्टर होते हैं, उनमें किसी में भी जो है वो बैक नहीं होनी चाहिए। ऐसी रिक्वायरमेंट भी कुछ कंपनियां रखती हैं। और देखिए, मैं ये एग्जांपल है मेरे पास, लाइव प्रूफ है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो पता रहे। ये एशियन पेंट्स का जो है वो विज्ञापन है, और बाकी इसके बारे में डिटेलिंग तो मैं बता चुका हूँ वीडियोज़ में। मैं अब इसमें चलता हूँ जहाँ पर जो है वो इसके बारे में लिखा है कि एलिजिबिलिटी जो है वो किसकी क्या है इसके लिए। तो देखिए, क्राइटेरिया जो है वो फॉर पोजीशंस ये मांगा यहाँ पे। मिनिमम 50% एंड अबव स्कोर थ्रू आउट द एजुकेशन। तो आज की डेट में नंबर काफ़ी अच्छे मिलते हैं, तो 10th में 50% होंगे ही आपके, और डिप्लोमा में भी 50% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नॉर्मल है। लेकिन इसके आगे अगर हम बढ़ें, एज शुड बी लेस देन 25, चलिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए, नो बैकलॉग इन एनी सेमेस्टर एंड नो ब्रेक इन एजुकेशन। कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब वो बीमारी की वजह से हो या फेल होने की वजह से हो, वो तो एक कि वो ऐसा कोई बैक नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ है जिसके बारे में हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, वो ये चीज़ है, नो बैकलॉग इन एनी सेमेस्टर। किसी भी सेमेस्टर में आपका कोई भी बैक नहीं होना चाहिए। क्योंकि बैक क्लियर तो कर ही लेंगे आप, जो नौकरी कर रहे हैं इसका मतलब डिप्लोमा कर लिया है आपने, इसका मतलब बैक जो आई थी वो क्लियर कर ली होगी। लेकिन उनका मतलब है कि बैक आई ही नहीं होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे आकर के अगर आपके ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके 6 सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई बैक आ गई, तो वो यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है वो इस जॉब के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और कोशिश करें कि मतलब बैक वगैरह ना आने पाए। हाँ, कभी कभी कॉपियाँ जैसे बच्चे कहते हैं कि गलत चेक हो गई और इस वजह से वो आ गई बैक, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें। और अगर आप ये मान के चलें कि 40+ का करके आएंगे पेपर में, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपको जो है वो 17 भी ना मिल पाए नंबर। अब अगर आप 20-25 का करके आएंगे तो फिर चांसेस बनते हैं कि आपके 17 से भी कम हो जाएं और आपकी बैक लग जाए, आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएं। तो मुझे उम्मीद है आप इन बातों पे ध्यान देंगे और पढ़ाई पे और ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए, समय उतना ही होता है सबके पास, और अब आप उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, क्या प्रॉब्लम रह रही है, क्यों बैक आ रही है, कई कारण हो सकते हैं। तो बहरहाल मेरा उद्देश्य था ये इस वीडियो में ये बताना कि ऐसी भी नौकरियां हैं जहां पर वो कहते हैं कि आपकी किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है वो देखिए, यहाँ पे ईयर की बात नहीं हो रही है कि फर्स्ट ईयर में नहीं है या सेकेंड ईयर में नहीं है, वो सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। 6 सेमेस्टर में बिल्कुल बेदाग मतलब आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो तब जा कर के आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बहरहाल ऐसा हर जगह नहीं होता है, काफ़ी वीडियोस हम बनाते हैं, और मैंने पहली बार ये देखी चीज़, इसलिए मैं आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि कहीं कहीं पर आपको इसका नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर में ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हाँ, अब इंटरव्यू में इसका कोई फ़र्क पड़े वो एक अलग बात है। जैसे मान लिया उनके पास 3 कैंडिडेट हैं फाइनल इंटरव्यू में, और एक स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल क्लीन है और एक के में 2-3 बैक हैं, तो वहाँ पे ये पॉइंट असर कर सकता है। बहरहाल आवेदन मांगने में, ये यहाँ मतलब अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर। लेकिन यहाँ इस जॉब में देख रहा हूँ मैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से ही मना कर दिया गया है। तो भले ही आप इस सब्जेक्ट के बारे में कितना भी अच्छा क्यों ना नॉलेज रखते हों,
लेकिन जब अगर मान लिया सपोज़ करिए इस कंडीशन पे आप फुलफ़िल नहीं हो कर पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको नहीं कॉल किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं बताना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने विचार व्यक्त करें इसके बारे में कि आप क्या सोचते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो। चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ लेटेस्ट न्यूज़ और कैरियर के रिलेटेड न्यूज़ भी मिलती हैं। और ये न्यूज़ जो हैं वो टाइम बाउंड होती हैं। अगर मान लिया सपोज़ करिए 1-2 दिन का भी देर से आपके पास लिंक पहुँचा, कहीं से इधर उधर शेयर होते होते पहुँचा और वो टाइम निकल गया तब तक, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।